दोस्तों, हमारी तारीख बहुत से बहादुर और निडर शख्सियात से भरी हुई है जिन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की और अपने हक के लिए लड़े। अफसोस के तारीख ने इनमें से कई को फरामोश कर दिया और कुछ को गद्दार या डाकू करार दे दिया, लेकिन सच हमेशा जिंदा रहता है। और आज हम आपको एक ऐसे ही पंजाब के शेर दिल जवान की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे तारीख ने हमेशा के लिए जिंदा रखा है। राय अब्दुल्ला खान भट्टी अल मरूफ दुल्ला भट्टी। दुल्ला भट्टी का नाम पंजाब की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है। इनका तल्लक भट्टी राजपूतों के एक जमींदार खानदान से था और वो एक निडर और बहादुर जंगजू थे। इनके दादा सांदल भट्टी और वालिद गुलाम फरीद भट्टी भी मुगलों के खिलाफ जंग में शहीद हो चुके थे। सांदल भट्टी ने अकबर के खुद साख्ता दीन इलाही को रद्द किया और उनकी सजा में अकबर ने इनका सर कलम करवा दिया। इसके बाद इनके बेटे गुलाम फरीद भट्टी ने अपने वालिद की मौत का बदला लेने के लिए मुगलों के खिलाफ जंग जारी रखी, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें भी गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। दुल्ला भट्टी को उसकी वालदा ने शुरू में इसके बाप और दादा की मुगलों के साथ लड़ाई के बारे में नहीं बताया, लेकिन दुल्ला भट्टी जब बड़ा हुआ उसके एक रिश्तेदार ने जब उसे उसके बाप और दादा की मुगलों के हाथों मारे जाने के बारे में उसे बताया तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने तहिया कर लिया कि वो भी मुगलों को चैन नहीं लेने देगा। उन्होंने अकबर बादशाह के जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की और पंजाब के इलाके सांदल बार में, जो कि 32 गांवों पर मुश्तमिल था, अपनी सल्तनत कायम की। उन्होंने मुगलों के टैक्स निजाम को मुस्तरद कर दिया और ऐलान किया कि ये जमीन हमारी है और हम अकबर को टैक्स नहीं देंगे, ना ही इसके दीन अकबरी को मानते हैं। हम मुसलमान हैं और हमारा सर सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है। दुल्ला भट्टी ने मुगलों के एक काफिले को रोका जिसमें अकबर का एक अहम सप्पा सलार मौजूद था और उससे अपने बाप और दादा के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो दोनों तो गद्दार थे। इस पर दुल्ला भट्टी ने इस सिप्पा सलार का सर कलम करके अकबर के दरबार में भेज दिया और पैगाम दिया कि पंजाब की सरजमीन में फिर एक शेर पैदा हो चुका है जो ना तेरे कानून को मानता है और ना तेरे दीन को। कहा जाता है कि एक दफा शहजादा जहांगीर शिकार खेलते हुए गलती से दुल्ला भट्टी के इलाका में आ गया। अब दुल्ला भट्टी ने उसे ये कहकर वापस भेज दिया कि मेरी दुश्मनी तुम्हारे बाप के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन फिर भी आइंदा इधर का रुख मत करना। 15 साल तक दुल्ला भट्टी ने मुगलों को नाकों चने चबवा दिए। अकबर को मजबूर होकर अपना दारुल हुकूमत दिल्ली से लाहौर मुंतकिल करना पड़ा, क्योंकि सांदल बार का इलाका मुगलों के लिए नाकाबिले रसाई हो चुका था। मुगलों की इस इलाके में अजारादारी खत्म हो चुकी थी और कोई भी उन्हें टैक्स नहीं देता था, ना ही इसके झूठे दीन अकबरी को मानता था। दुल्ला भट्टी की मकबूलियत और ताकत मुगलों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी थी। बिलाखिर अकबर ने एक साजिश के तहत दुल्ला भट्टी को लाहौर बुलवाया और सुलह के लिए ये शर्त रखी कि वो दीन इलाही को कबूल करके अकबर बादशाह को सजदा करे। लेकिन दुल्ला भट्टी ने बड़े जाहो जलाल के साथ ये ऐलान किया कि हम हुसैनी हैं, किसी जालिम यजीद के आगे सजदा नहीं कर सकते। इस पर अकबर बादशाह नहायत गुस्से हुआ। दुल्ला भट्टी को गिरफ्तार करवाकर 26 मार्च 1599 को लाहौर में फांसी दे दी। उनकी लाश उनके खानदान वालों के हवाले नहीं की गई, बल्कि बेगम शाही कब्रिस्तान लाहौर में उनको दफन कर दिया गया। दोस्तों, दुल्ला भट्टी की ये दास्तान हमें ये सबक देती है कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना, हक की खातिर लड़ना और अपनी जमीन और कौम की हिफाजत करना ही असल बहादुरी है। ये कहानी पंजाब के इस अजीम बेटे की है जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें इज्जत और गैरत का रास्ता दिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें।